तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ द ह्यूमन लॉर्ड के एपिसोड 145 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि इल्की जो होता है वहां पर किक खाने के बाद पीछे गिरता है और साथ ही उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम में से कोई भी यहाँ पर से बचकर जा पाएगा, चाहे तुम लोग कितनी स्ट्रगल क्यों ना कर लो, लेकिन तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं निकल पाओगे। और दूसरी तरफ तुम्हारा वो हीरो जिसे तुम अपना मसीहा मानते हो कि वही तुम्हें आकर सिर्फ बचा सकता है, तो वो भी यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत में है क्योंकि उसकी तरफ डिमोनिक जनरल्स और तुम्हें लगता है कि डिमोनिक जनरल्स और डिमोनिक सोल्जर सेम लेवल पर है, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो कभी भी डिमोनिक जनरल से फाइट में जीत नहीं पाएगा। तो मास्टर शिमू से कहते हैं कि हाँ तुम लोग यहाँ पर लास्ट टाइम जिस तरह से डरकर भाग गए थे अपनी जान बचाकर, इस तरह से अभी क्यों नहीं भाग रहे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग यहाँ पर इस तरह से हमारे सामने एरोगेंटली बात कर सकते हो? मुझे तुम्हारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर काफी ज्यादा हैरानी हो रही है। तो इसी के साथ ही वहाँ पर इल्की से कहता है कि इस बार यहाँ पर काफी ज्यादा कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि इस बार हमें अच्छी तरह से पता है कि हम मरने के बाद मॉन्स्टर बन जाएंगे और मॉन्स्टर बनने के बाद तुम में से कोई यहाँ पर हमें हैंडल नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यह है कि तुम लोग हमें जान से तो बिल्कुल भी नहीं मार सकते। हमें अब यहाँ पर इस सच्चाई के बारे में पता चल चुका है कि हम डीमंस में चेंज हो जाते हैं, और दूसरी बात यह है कि हमें यही पता चल चुका है कि उस लड़के के बिना यहाँ पर तुम लोग डीमंस को हैंडल नहीं कर सकते। तो आप बताओ कि यहाँ पर किसे डर कर भागना चाहिए और किसे यहाँ पर अपनी पावर्स को कंट्रोल करना चाहिए? हम लोग यहाँ पर तुम्हारे ऊपर इस तरह से अटैक करते रहेंगे कि तुम लोग हमें जान से ना मारो, क्योंकि अगर तुम जान से मारोगे तो फिर तुम्हारा खुद अपना नुकसान होने वाला है। इसलिए अब यहाँ पर तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे हाथ से मरने के अलावा, चाहे तुम लोग यहाँ पर कितनी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन तुम सभी लोग यहीं पर मरने वाले हो। मास्टर शिम और सीनियर ब्रदर दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि तो यहाँ पर सच्चाई के बारे में पता है, और जब तक जोखा यहाँ पर नहीं है वाकई में ये बात सच है कि हम लोग इन्हें जान से मार नहीं सकते। अगर ये लोग डीमंस में चेंज हो गए तो फिर हमारे लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसी के साथ ही यूशिम उन लोगों से कहते हैं कि बहुत ही जल्दी ली महवा जो है वो भी अपनी माउंटेन को छोड़कर नीचे आने वाली है, क्योंकि ली महवा भी इस फाइट का हिस्सा बनेगी और उस तरफ ही जाएंगे जिस तरफ जोखा होगा। और वहां पर जनरल गाय पहले से मौजूद है। जनरल गाय अपने सोल्जर्स के साथ पीछे से आ रहा है। सभी लोग यहाँ पर एक साथ मिलकर जब अटैक करेंगे उस लड़के के ऊपर तो वो लड़का बच नहीं पाएगा। तो मास्टर शिव उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि अगर ये बंदा वाकई में सच कह रहा है तो वहां पर दो डिमोनिक जनरल्स के साथ हमारे जोखा की अकेले फाइट होने वाली है, तो फिर जोखा के फाइट जीतने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। इसका मतलब यह है कि हमें भी यहाँ पर इस फाइट को जीतने में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है, और इसकी कोई गारंटीड भी नहीं है कि वो लड़का यहाँ पर इस फाइट को जीत पाएगा। तो मास्टर शिव वहां पर सारा कुछ सोचने के बाद सोच रहे होते हैं कि इस वक्त यहाँ पर हमारे सबसे बड़ा सहारा बैंडेट्स का है। अगर ग्रीन फॉरेस्ट के बैंडेट्स हमें रहते हुए यहाँ पर पहुंच जाते हैं तभी हम लोग यहाँ पर बच पाएंगे। उन्हें दोनों तरफ से आकर हम सभी लोगों की मदद करनी होगी। इससे पहले कि ली महवा अपने फोर्ट्रेस को छोड़कर बाहर निकले, इससे पहले यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के बैंडेट्स को पहुंचना होगा। दूसरी तरफ से हमारी ह्यूमनली राइटियस अलायंस के लोगों को यहाँ पर पहुंचना पड़ेगा। अगर दोनों फोर्सेस समय के ऊपर यहाँ पर पहुंच जाती हैं तभी हम लोग बच पाएंगे, लेकिन तब तक हमें यहाँ पर अपनी फाइट को करना होगा, हमें अपनी फाइट को लंबा खींचना होगा। हमें बस यहाँ पर यंगजी रिवर के हाइड आउट के अंदर से ली महवा के निकलने से पहले इस फाइट को यहाँ पर इस फाइट को रोक कर रखना है, ताकि हम लोग यहाँ पर जोखा को भी समय दे सकें। तो दूसरी तरफ का सीन दिखाता है कि हमारा जोखा अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है, तो उसके आसपास जितने भी पेड़ होते हैं वो सारे के सारे दो हिस्सों में कट जाते हैं। और इस बात से गाही काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये कमीना लड़का पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है। जितना मैंने सोचा था 3 साल के अरसा में ये तो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर ये लड़का फ्लिंच भी नहीं करता, और देखो कितनी आसानी से इसने यहाँ पर सिर्फ एक स्ट्राइक में सभी पेड़ों को काट दिया है। तो वह जोखा उसे कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर इस फाइट को खत्म करने के बाद सिस्टर योन के पास जाना है। तुमने बताया ना कि वहां पर 2 डिमोनिक सोल्जर्स हैं, उनका पीछा कर रहे हैं, तो उसका मतलब यह है कि इस वक्त सिस्टर योन बहुत बड़े खतरे में है। तो इस फाइट को मैं जल्दी से जल्दी खत्म करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो चलो जल्दी से अपना वेपन निकालो, हमें यहाँ पर इस फाइट को खत्म करना है, ताकि मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूं और उसके बाद यहाँ से दूसरी तरफ जा सकूं। तो वहां पर फाइट शुरू हो जाती है, धमाका होता है। ली महवा ऊपर खड़ी सब कुछ देख रही होती है और कहती है कि लगता है कि फाइट शुरू हो गई है। अब जबकि यहाँ पर उस तरफ से धमाके की आवाज आ रही है, इसका मतलब यह है कि गाही वहां पर है और वो बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उस तरफ से धमाके की आवाज आई है। तो वो जोखा लड़का वहीं पर होगा। तो अब फाइनली मैं भी यहाँ पर जोखा लड़के से निमटने के लिए तैयार हूँ। जबकि हमारे जोखा ने वहां पर 4 लोगों को मारा था और 4 लोग वहां पर डीमंस में चेंज हो जाते हैं। वहां पर 4 डीमंस होते हैं हमारे जोखा के सामने, जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। ये देखने के बाद गाही खुद भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि गाही एक जनरल होने के बावजूद उसे भी इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? जैसा कि यूशिम ने आकर बताया था कि उनके साथी वहां पर डीमंस में चेंज हो गए थे, ये तो बिल्कुल सच निकला। इसका मतलब यह है कि सेक्टर लीडर ने या फिर लूनार फेरी ने हमें यहाँ पर इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में नहीं बताया था कि डिमोनिक सोल्जर्स को जो पावर वरदान में दी जाती है, उन पावर्स के बदले में जब वो मर जाते हैं तो मरने के बाद वो डीमंस में चेंज हो जाते हैं। तो मां जोखा जो होता है वहां पर उनसे फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है, और साथ ही वहां पर उसे कहता है कि लास्ट टाइम भी तुमने यहाँ पर मुझे गुस्सा दिला दिया था, तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया था, और इस बार भी तुम यहाँ पर मुझे गुस्सा दिला रहे हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी
आसानी से भागने नहीं दूंगा, क्योंकि पिछली बार तुम मेरे हाथ से बचकर भाग गए थे, लेकिन इस बार नहीं जा पाओगे। और इसी के साथ ही हमारा जोका जो होता है वो सिद्ध कहता है कि अब देखो यहाँ पर जब मैं गुस्सा आता हूँ तब मैं क्या करता हूँ। तो वहाँ पर बड़े बड़े डीमंस जो होते हैं सामने की तरफ से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि हमारा जोका जो होता है वहीं पर से अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ स्ट्राइक्स लगाता है। जब वो यहाँ पर अपनी 9 हिमनली मास्टर स्वर्ड सेकंड फेज को यूज करते हुए सामने की तरफ स्ट्राइक्स लगाता है तो उन सभी मॉन्स्टर्स की बॉडीज को काट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखने के बाद जनरल गाही काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है, इस लड़के ने ये सब कुछ कैसे कर लिया। जबकि यहाँ पर जस्टिस लाइंस के जो सोल्जर उसके साथ होते हैं वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि जोका की मार्शल प्रोग्रेस के बारे में तो हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आखिर ये लड़का इसकी रियल स्ट्रेंथ है क्या, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर 2 डीमन मॉन्स्टर से फाइट करना मुश्किल हो रहा था और इस बार यहाँ पर इसने 4 डीमन मॉन्स्टर्स को एक साथ काट दिया है। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि अभी तक यहाँ पर ये सीरियसली फाइट नहीं कर रहा था और अपनी फुल पावर्स को यूज नहीं कर रहा था, अब जबकि यहाँ पर जो बैटल में है इसी वजह से यहाँ पर ये फुल पावर को यूज कर रहा है। तुम्हारा जोका जो होता है वहां पर फाइनली उन सभी को मारने के बाद पीछे की तरफ देखता है अपने साथियों की तरफ और उनसे कहता है कि तुम दोनों, मैं चाहता हूं कि जल्दी से यहाँ पर से जाओ, अगर तुम लोग यहाँ पर खड़े रहे तो फिर तुम लोग यहाँ पर मुफ्त में मारे जाओगे, क्योंकि इस वक्त मेरी फाइट जनरल्स के साथ होने वाली है। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर से काफी दूर जाकर छुप जाना चाहिए या फिर जाकर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। तो वो दोनों से कहते हैं जी सर, हम लोग यहाँ पर अभी निकल जाते हैं, हम लोग अभी यहाँ पर से वापस चले जाते हैं या फिर दूसरी टीम को जाकर ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे वो लोग जाने लगते हैं इसी के साथ ही गाही जो होता है वो कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। इस वक्त यहाँ पर जो भी लोग मौजूद हैं वो सारे के सारे मेरी इजाजत के बिना यहाँ से नहीं जा सकते। और इसी के साथ ही अपने कंधे के पर लगे हुए 2 बॉम्ब्स को निकालता और कहता है 3 साल पहले लड़के तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर से डर कर भागा था, लेकिन अब यहाँ पर 3 साल के बाद तुम्हें लगता है कि मैंने यहाँ पर अपने आप को बेहतर नहीं बनाया होगा। मैं भी 3 साल तक ट्रेनिंग करता रहा हूँ, 3 साल के बाद अब मैं यहाँ पर तुमसे ज्यादा बेहतर और तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका हूँ। और इसी के साथ ही गाही अपने बॉम्ब को सामने की तरफ थ्रो करता है उन दोनों की तरफ। दोनों सोल्जर जो वहां से जा रहे होते हैं तो वो दोनों सोल्जर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तुम्हारा जोका बड़ी स्पीड के साथ बीच में पहुंच जाता है, जाकर उसके बॉम्ब्स को काट देता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर तुमसे कहा ना कि ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर तुम इनके ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। और इसी के साथ ही गाही और भी घबरा जाता है, कहता है कि इस लड़के की स्पीड पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इतने लॉन्ग डिस्टेंस से ये बीच में आकर खड़ा हो गया और इसने आकर मेरे बॉम्ब्स को बड़ी आसानी से डिफ्लेक्ट कर दिया, इनको यहाँ पर ब्लॉक कर लिया। इसका मतलब यह है कि ये लड़के इसके पास कुछ ना कुछ तो जरूर है। तुम्हारा जोका जो होता है फिर से बड़ी तेजी के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि फिलहाल के लिए मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ और मुझे वापस जाना है, तो तुम्हारे पास अभी यहाँ पर एक मौका है, या तो अभी यहाँ से भाग जाओ या फिर यहाँ पर मेरे साथ फाइट करो। अब तुम्हें तो यहाँ पर दोनों ऑप्शंस में से सिर्फ एक को चूज करना होगा। तो गाय उसे कहता है कि लड़के तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, लास्ट टाइम मुझे भी एक बहुत ही जरूरी काम करना था, इसी वजह से मैं वहां पर से भागा था, तुमसे डर कर नहीं भागा था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर एक जनरल के सामने खड़े होकर इस तरह की बात कर सकते हो? मैं एक डिमोनिक जनरल हूँ और मैं इतनी आसानी से डर कर भागने वालों में से नहीं, और साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करता है। तुम्हारा जोका कहता है तो इसका मतलब यह है कि फाइनली तुमने यहाँ पर अपना फैसला कर लिया कि तुम यहाँ पर फाइट करोगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 145 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जोका यहाँ पर गाय को कैसे हराएगा, जबकि बहुत ही जल्दी महवा भी यहाँ पर पहुंचने वाली है।